हेलो एवरीवन, आज है 12 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वक्रांगी के बारे में। देखिए 21-22 रुपए के आसपास वक्रांगी का शेयर ट्रेड कर रहा है। एक वक्त की अच्छी और दमदार कंपनी हुआ करती थी। इसका शेयर 500 रुपए से भी ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन बाद में इसके ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के आरोप लगे, शेयर टूट के बिखरने लगा। कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, कंपनी डेट फ्री है, लेकिन फिर भी कंपनी के शेयर में कोई उतना खास उछाल नहीं है। अगर तेजी भी आती है तो वो एक टेम्पररी तेजी होती है, वापस शेयर टूट के बिखरने लगता है। वीडियो में बातचीत करेंगे वक्रांगी को लेकर के। जिस प्राइस से वक्रांगी का शेयर ट्रेड कर रहा है, क्या वो प्राइस खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं, या और फर्दर करेक्शन या डैमेज आप यहां पर देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 22 रुपए के आसपास वक्रांगी का शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में वक्रांगी में 12-12.5% की गिरावट है। इससे पहले भी 21 रुपए तक ये गया था, थोड़ा बहुत बाउंस बैक दिखाया, वापस अब वहीं पर आ रहा है। अगर हम बात करें पिछले एक साल की, तो पिछले एक साल में वक्रांगी लिमिटेड का जो शेयर है उसमें 32 से 33% की गिरावट है और काफी बड़े लेवल से आया है टूट के। इस बार 45 रुपए तक गया था, उसके बाद जो गिरावट है कहीं पर भी एकदम फ्री फॉल लग रहा है, कहीं पर भी सपोर्ट लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इससे पहले एक सपोर्ट लेवल था इसका तकरीबन 22-23 का, अब लगता है वो भी ये तोड़ के निकल जाएगा नीचे। अगर हम बात करें 3 साल की, तो पिछले 3 सालों में वक्रांगी लिमिटेड में 42% की गिरावट है और कोविड के दौरान ये 18 रुपए तक गया था। कोविड हम सब जानते हैं कि हालत बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन फिर भी 18 रुपए तक गया था, वहां से बाउंस बैक दिखाकर 70 पे पहुंचाई है। उसके बाद जो गिरावट बनी है, बीच बीच में थोड़ी बहुत तेजी दिखाता है, लेकिन हर बार ये गिर रहा है। दोबारा क्या कोविड वाले लेवल पर जाएगा कि नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन जरूर है। वक्रांगी को लेकर अगर हम देखें तो छोटी सी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, 2330 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखा जाए तो 25 लाख का है, मतलब कोई उतना खास बड़ा वॉल्यूम मैं नहीं कहूंगा। कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है नो, और यही वजह कि शेयर गिर रहा है। दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स इतने खराब थे कि जो कंपनी 30 करोड़ तक का प्रॉफिट कर रही थी वो सीधा 30 लाख पर आ गई, 35 लाख पर आ गई। तो बहुत ही मतलब करोड़ों से लाखों पर आ गए ये लोग, इतने कम प्रॉफिट्स हो रहे हैं। और सबसे बड़ा रीजन है इनका मार्जिन। पहले कंपनी 200 करोड़ का रेवेन्यू करती थी, 30 करोड़ का प्रॉफिट करती थी। अब कंपनी 250 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है, 35 लाख का प्रॉफिट कर रही है। मतलब मार्जिन ने हालत खराब करके रखी हुई है। तो भैया इनके मार्जिन में करेक्शन आना जरूरी है, मार्जिन इनके बढ़ना जरूरी है, तब जाके इनके अच्छे रेवेन्यू पर अच्छे प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर पाओगे। लेकिन अगर मार्जिन उनके इतने अच्छे नहीं होंगे तो हालत डेफिनेटली कंपनी की कुछ ठीक ठाक नहीं रहेगी। कंपनी की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 42.60% के आसपास है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एलआईसी के पास 6.22% की होल्डिंग नजर आ रही है। वक्रांगी देखा जाए तो कंपनी की वेबसाइट पर अगर हम सबसे पहले चले तो कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है ये कंपनी। इनके वक्रांगी केंद्र है और इनके वक्रांगी केंद्र जनरली आपको देखने को मिलते हैं छोटे शहरों में और गांवों में ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू होता है वो वहीं से आता है। लोग जो वक्रांगी केंद्र की जो सर्विसेज होती है वो वहीं से लोग मतलब ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती है जो वक्रांगी केंद्र पर जाके आपको पता चलती है। इसके अलावा सर्विसेज की अगर हम बात करें तो बैंकिंग सर्विस हो गया, इंश्योरेंस सर्विस हो गया, फाइनेंशियल सर्विस हो गया, वहां पर ये आपको हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। एटीएम का भी काम है, एटीएम सेटअप करने का भी काम है वक्रांगी केंद्र का, जो कि बहुत बड़ी बात है ये। और ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर हेल्प करते हैं। ऑनलाइन आपको हेल्थ केयर के लिए आपको असिस्ट करते हैं, ऑनलाइन ट्रैवल सर्विस के लिए भी आपको असिस्ट करते हैं, टेलीकॉम एंड बिल पेमेंट्स वगैरह के लिए आपको हेल्प करते हैं, लॉजिस्टिक में आपकी हेल्प करते हैं। लेकिन जनरली गांव में जो लोग उतने ज़्यादा टेक्स सेवी नहीं होते, जिनको पता नहीं होता, वो इनकी सर्विसेज लेते हैं, इनके वक्रांगी केंद्र पर जाते हैं, वहीं से अपना काम करवाते हैं, ताकि वहां पर एक ऑलरेडी असिस्टेंट होता है जो इनकी हेल्प करके देता है। जबकि शहरों में क्या है कि भैया लोग जो है वो जनरली अपना काम खुद कर लेते हैं। चाहे बैंकिंग की बात करें, हाँ एटीएम का शायद यूज़ करते होंगे, लेकिन चाहे बैंकिंग की बात हो, ऑनलाइन शॉपिंग की बात हो, हेल्थ केयर की बात हो, ट्रैवल की बात हो, बिल पेमेंट्स वगैरह हो, वो लोग खुद से कर लेते हैं। लेकिन गांव में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जो लोग उतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते। अब आप कहोगे कि अच्छा आने वाले दौर में अगर लोग एजुकेट हो गए तब इनका क्या होगा, तो अगेन भैया टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा विशाल क्षेत्र है इसका, ठीक है। एक जाएगा दूसरा आएगा, मतलब एक टेक्नोलॉजी अगर पुरानी होगी नई एक नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो मतलब ये है कि इनका फ्यूचर तब तक टिका रहेगा जब तक ये अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे, ठीक है। अगर मान लो जिस दिन इन्होंने अपने आप को अपग्रेड करना बंद कर दिया तो तब दिक्कत है इनके लिए।
ठीक है। अभी इन्होंने, अगर हम बात करें तो हाल फिलहाल में इन्होंने डीमेट अकाउंट्स वगैरह भी प्रोवाइड करवाना शुरू किए थे, हेल्प करवाना शुरू किया था। और अगर आने वाले दौर में क्रिप्टोस वगैरह में भी जाना शुरू करें या फिर और कई सारी और टेक्नोलॉजी अगर आती है एआई से रिलेटेड, तो वहां पर भी कंपनी को मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए, जिससे ये और भी एडवांस हो सके, ताकि लोगों को और चीज़ें समझा सके। तो ये है कि अगर ये अपना आपको अपग्रेड करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इन्होंने अपने आप को अपग्रेड करना बंद कर दिया, वही पुरानी सर्विसेज देते रहे, तो कोई नहीं लेगा इनको, मतलब लॉन्गर पीरियड में। अगर हम वक्रांगी के बारे में देखा जाए तो वक्रांगी को लेकर कंपनी का, सबसे पहले मैं डिविडेंड की बात करूं तो डिविडेंड पे कर रहा है, लेकिन कोई खास नहीं है। 5 पैसे का पे किया था पिछले साल, उससे पहले 10 पैसे का पे किया था। हालांकि शेयर प्राइस भी अभी उसी प्राइस, मतलब उतनी कोई खास नहीं है। रेवेन्यू अगर आप देखो तो टूट रहे हैं, लेकिन अब बढ़ना शुरू हो चुके हैं इनके रेवेन्यू। जो 6,500 करोड़ का रेवेन्यू 314 करोड़ पे आ गया था, वो इंक्रीज हो गया 777 करोड़ पे रहा, और अभी ये बढ़कर आपको 900 से 1000 करोड़ तक ज्यादा नजर आने वाला है। रीजन सिंपल है, 250 करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर में हुआ था। इससे पहले भी 200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था इनका, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है इनके प्रॉफिट्स में। जो प्रॉफिट 100 करोड़ का हो चुका था, अब दिक्कत ये हो रही है कि कंपनी का प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में सिर्फ 35 लाख का ही हुआ है, इससे पहले भी सिर्फ 4 करोड़ का ही था। तो प्रॉफिट में दिक्कत बन रही है, और अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना शुरू नहीं हुआ तो दिक्कत आगे और भी बढ़ सकती है। कंपनी को भैया अपने मार्जिन में सुधार करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट में बढ़ोतरी दिखानी पड़ेगी। वक्रांगी में अगर हम देखें तो ये 21 का इसका पी रेशियो है, अब जाके ये सस्ता हुआ है। सेक्टर पे 26 का जरूर है, यहाँ पर कोई भी एनालिस्ट फिर भी खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करें, शेयर होल्डिंग को लेकर अगर देखें तो प्रमोटर के पास 42.60% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक और एफआईएस के पास होल्डिंग है, 6.32% डोमेस्टिक के पास है, 7.93% एफआईएस के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर 43.15% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 20.75% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए, ओवरऑल मुझे वक्रांगी का शेयर पसंद तो नहीं आता है, लेकिन जब ये शेयर बहुत ज़्यादा गिर जाता है तब मुझे लगता है शायद मौके बन सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसके चार्ट पैटर्न को देखूं तो एक चीज़ क्लियर नजर आती है कि कोविड जैसे बुरे हालातों में भी ये 18 रुपए से बाउंस बैक दिखा दिया था इसने। तो इस बार अगर ये नीचे जा रहा है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि शायद 18 रुपए एक सपोर्ट के तौर पर काम करना चाहिए इनके लिए, और कहीं ना कहीं जो बाउंस बैक है वो 19-20 से होना चाहिए। अभी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है, रीजन कि कई सारे इवेंट्स होने वाले हैं। अगले हफ्ते बाजार थोड़ा सा प्रेशर में रहने वाला है, और अगर पूरा बाजार प्रेशर में होगा तो यहाँ पर भी आपको प्रेशर महसूस होगा जरूर। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं मान रहा हूँ कि अभी भी ये इसका जो ट्रेंड है वो नेगेटिव रह सकता है, क्योंकि अगर मैं इसका ग्राफ देख रहा हूँ तो लगातार नीचे की तरफ ज़्यादा नजर आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी ही शो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा और करेक्शन यहाँ पर बन सकता है। अभी भी यहाँ से 10-12% का करेक्शन मेरे हिसाब से बनना चाहिए, उसके बाद एक प्रॉफिट, उसके बाद एक खरीदारी के मौके बनेंगे। अगेन मैं कहूँगा, अगर आपको रिस्क लेना पसंद नहीं है तो इससे दूर रहिए। आप तभी बाइंग करिए जब आप इसमें खरीदारी के रिस्क को समझते हो, ठीक है। क्योंकि और अगेन लॉन्ग टर्म का नहीं है ये शॉर्ट टर्म के लिए मैं अभी रिकमेंड करूंगा आपको, लेकिन अभी इस लेवल पे नहीं। मैं वेट करूंगा 18 से 19 रुपए की रेंज का, वहां पर अगर जाएगा थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। उतना ही रिस्क, उतनी ही क्वांटिटी खरीदो जितनी अगर डूब भी जाए तो कोई दिक्कत ना हो। बहुत बड़ा निवेश भी नहीं करके बैठना चाहिए यहाँ पर। तो वक्रांगी के अलावा एक और कंपनी है, वो है पीसी ज्वेलर्स। 34 रुपए का शेयर है, 5% की गिरावट है। इसने काफी हैरान किया है, क्योंकि इसका जो चार्ट पैटर्न है वो काफी कंफ्यूजिंग है। अगर आप देखो तो बड़ी रफ्तार, बड़ी गिरावट, फिर भागना शुरू कर रहा है। 5% की तेजी है, 5% की गिरावट ही यहाँ पर हर रोज देखने को मिल रही है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में पीसी ज्वेलर्स लिखिएगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगा उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पेंड करूंगा। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वक्रांगी लिमिटेड के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।